Good morning everyone. Welcome to TSN School Class 8th Science Chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics Part 1. Okay, आज third chapter हम start करते हैं. The clothes which we are made of fabrics. आप जानते हैं कि clothes जो होते हैं वो fabric से बने हुए होते हैं. Fabrics are made from fiber obtained from natural or artificial sources. It means ये जो fibers होते हैं, fabrics जो होते हैं वो fiber से बने हुए होते हैं और फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से. ओके, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. आप जानते हैं कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. आप फाइबर से बने हुए बहुत सारे ऐसे घरेलू सामानों के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं जो कि सब फाइबर से बनी हुई होती है. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल made from fiber. Try to separate them into those man-made and natural fibers and those man-made artificial fibers. It means कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक टेबल मेंटेन करते हो जिसमें आप ये देखते हो कि नेचुरल और मैन मेड मीन्स आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं ऐसे फाइबर्स की अगर आप लिस्ट एक फाइंड आउट करते हो तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हैं वो सब फाइबर्स से ही बनी हुई है. ओके, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल. कुछ फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? यू हैव read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc are obtained from plants and animals. It means कुछ ऐसे fibers होते हैं जो आपको plants और animals से मिलते हैं just like cotton, wool, silk etc. The synthetic fiber on the other hand are made by human beings. और synthetic fiber जो होते हैं वो human beings यानी हम लोग जो बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं synthetic fibers. That is why they are called synthetic और man-made. क्यों हम इसे सिंथेटिक और मैन-मेड बोलते हैं? क्योंकि हमने इन्हें बनाया है. ओके, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर होता क्या है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ट्राई यू कॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. यानी आप अगर एक नेकलेस को देखते हैं जिसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न में जो बीड्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. अगर आप पेपर क्लिप्स को जॉइन करके एक लॉन्ग चेन अगर बना लेते हो इट देयर इज सिमिलरली बिटवीन द टू. क्या ये सब मतलब दोनों सेम है? अगर हम यूनिफॉर्म पैटर्न में किसी भी बीड्स को या फिर पिन्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या वो बिल्कुल सेम है? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल जस्ट यूनिट जॉइंटेड टुगेदर. इट मीन्स सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक चेन है जिसमें जॉइन है क्या चीज़? स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं वो मिलकर एक पूरी चेन को बनाते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. ये जो स्मॉल यूनिट है वो एक्चुअली क्या है? केमिकल सब्सटेंस. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. इट मीन्स पॉलीमर किससे बन रहे हैं? मोनोमर से. व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर एक सिंगल यूनिट है जिनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो पॉलीमर बन जाते हैं. इट मीन्स अगर उसकी चेन बन गई मोनोमर्स की तो वो क्या बन गया? पॉलीमर्स. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट्स. यानी मैनी पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो पॉलीमर बन जाता है. सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. क्या है ये? रिपीटिंग यूनिट्स है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर रेयॉन. इसका टाइप्स बता रहे हैं. सबसे पहले रेयॉन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. यू हैव रीड इन क्लास 7 सॉरी. द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. यानी कहने का मतलब अगर हम देखते हैं कि आपने पहले स्टडी कर चुका है कि सिल्कवर्म जो होता है वो डिस्कवर कहाँ से हुआ? चाइना से. और इसमें क्या होता है? क्लोजली गार्डेड रहता है, सीक्रेट सब्सटेंस होता है. ये फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. जो इसका फैब्रिक होता है ना ओरिजिनल सिल्क का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है यानी बहुत ज़्यादा महंगा होता है. बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है वो सबको अवेलेबल होना ज़रूरी होता है. अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. फिर हमने क्या किया कि इसको आर्टिफिशियली हमने इसको बनाना स्टार्ट किया. टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू
दैट ऑफ सिल्क। इट मीन्स 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने लेबोरेटरी में इसको बनाकर तैयार कर दिया, जो बिल्कुल सेम टू सेम ओरिजिनल सिल्क के जैसा ही था। सच द फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और फिर इसका ये जो इन्होंने बनाया ना, ये जो फाइबर बनाया इसको फिर वुड पल्प से ट्रीट किया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन, और फिर इसको बाद में नाम दिया हमने रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, ये भी नेचुरल सोर्स से मिल सकता है, वुड पल्प इसमें यूज होता है। येट इट इज मैन मेड फाइबर, और ये मैन मेड फाइबर है। It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It means ये हम इसको जैसे सिल्क फाइबर की तरह हम इसको बुन सकते हैं, और ये चीप रेट का होता है, ओके, यानी कम रेट का आपको ये मिलता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको हम इजीली डाई कर सकते हैं बहुत सारे कलर से। रेयन इज मिक्सचर विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। अगर हम इसको रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो बेड शीट्स बन जाती हैं इसकी, और अगर हम इसको वुल के साथ अगर हम इसको मिक्स करके हम क्या बना सकते हैं, कारपेट्स। Next is nylon. Nylon is another man-made fiber in 1931. It was made without using any natural raw material from plants or animal. यानी इसको जो बनाया उसमें कोई भी नेचुरल चीज़ को हमने यूज़ नहीं किया, कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरल हमने इसमें यूज़ नहीं किया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको हमने कोल से, वाटर से और एयर से इसको प्रिपेयर किया। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अंडरलाइन इट, अगर आपके पास बुक है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, यानी ये हल्का भी है, स्ट्रॉन्ग भी और इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स ये इजीली स्ट्रेंथ, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है खिंच सकता है इजीली। इट वॉज लस्ट्रस और इजी टू वॉश, यानी हम इसको आराम से वॉश कर सकते हैं, और ये चमकदार है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इसीलिए ये क्लोथ्स को बनाने के लिए बहुत पॉपुलर फाइबर है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो नायलॉन से बनते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, स्टैंड्स, टूथब्रश, का सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा, यानी ये पूरी लिस्ट है जिससे ये बन सकते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, जो पैराशूट्स होते हैं ना उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबर, यानी जो रोप्स होती हैं रॉक क्लाइंबर्स को जो यूज़ करते हैं इसको, उसके लिए भी ये यूज़ होता है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, स्टील वायर से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। इसके बारे में बेटा जो एक्टिविटीज़ है ना वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है, पॉलिस्टर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली, यानी इस पर ये रिंकल्ड नहीं होता है, सलवटें इस पर नहीं पड़ती हैं ईजीली। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज़ ईजी टू वॉश, इसको आराम से हम वॉश कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल, ड्रेस मटीरियल के लिए अच्छा है ये मटीरियल, इसको हम यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इसका एग्जाम्पल बताया पॉलिस्टर का क्या, टेरिलिन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, यानी कहने का मतलब हम इसको दूसरे यार्न की तरह ही इजीली आराम से हम इसको वोवन कर सकते हैं। पीईटी, पीईटी क्या है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर यानी पीईटी इज वेरी फैमिलियर फ्रॉम द पॉलिस्टर। सॉरी, पीईटी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, यहाँ हम देख लेते हैं एक बार।
पॉलीएस्टर इज पीईटी यूनिट्स। पीईटी क्या है? एस्टर की यूनिट्स को जब हम कर देते हैं ना तो पॉलीस्टर यूनिट्स को हम इसको बोल रहे हैं पॉलीस्टर। ओके, यानी एस्टर की जो यूनिट्स होती हैं वो उनको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फ्लेम्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलीस्टर। अब ये पॉलीस्टर है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। जो अभी मैंने आपको बताया एस्टर की रिपीटिंग यूनिट्स हैं, और जब ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोनोमर्स यानी एस्टर के जो मोनोमर्स हैं वो बार बार जब रिपीट होते हैं तो उसे हम पॉलीएस्टर कहते हैं। एस्टर आर द केमिकल विच इज गिव फ्रूट देयर स्मेल, यानी जो फ्रूट में जो स्मेल होती है ना वो एस्टर के कारण ही होती है। फैब्रिक्स एंड सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट एक्सेट्रा, और इसके कुछ अदर नेम भी हमने बताए हैं। एज द नेम सजेस्टेड दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। इसका नेम क्यों दिया है? इस क्योंकि टू टाइप के इसमें फाइबर्स को हम मिक्स कर दें। पॉलीकॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट नाम कैसे दिया है? मिक्सचर है पॉलीएस्टर का और कॉटन का। पॉलीवुड का क्या है? मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। ओके, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इज विंटर। आप यूज करते हैं ये सब चीज़ें विंटर में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। ज़्यादातर ये क्या होते हैं? नेचुरल वुल से मेड नहीं होते हैं। दो दे अपीयर टू रिसेंबल वुल। ओके, उसके उसके वो रिसेंबल है यानी दिखता है हमें वुल जैसा, बट नेचुरल वुल वो नहीं होता। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक, और ये दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रिलिक। द wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. अगर हम ओरिजिनल वुल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन हाँ एक्रिलिन के हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो चीप रेट के हमें मिल जाते हैं। ओके, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में हमें इसकी वेराइटीज़ मिल जाती है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल which make them more popular than नेचुरल फाइबर। इट मीन्स ये हमको ये ड्यूरेबल भी है, आराम से हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा ये पॉपुलर नेचुरल फाइबर है। ओके, मतलब पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ये एक्टिविटी जो है 3.6 वो हम अभी डिस्कस करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देती हूँ इसके बारे में। इसमें हम फाइबर्स को जब हम बर्न करके देखते हैं तो हमें पता चलता है जो नेचुरल फाइबर होते हैं पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द नेचुरल फाइबर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग पर। दिस इज एक्चुअली इज डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि ये इजीली क्या होता है, हम इसको बर्न किया, बर्न करने पे ये मेल्ट हो जाते हैं, बट पूरी तरीके से ये बर्न नहीं होते हैं। इफ इस क्लोथ्स कैच फायर, और इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये फायर को इजीली कैच कर सकता है। इट कैन बी डिसएस्ट्रस है ये, क्यों? क्योंकि ये इजीली क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। जब ये मेल्ट हो जाता है फैब्रिक जलने के बाद, बर्न होने के बाद, तो ये हमारी बॉडी पे क्या होता है, ये चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। और इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि जब हम किचन में वर्क करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर हमको नहीं पहनने चाहिए। ओके, लेबोरेटरी में और किचन में हमको इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, आज हमने जितना किया आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करते हैं।